ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. हाँ जी, तो इसके अंदर आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपका इस तरह से सभी के आईडी कार्ड बनेंगे संस्था में आप आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड होने से आप लोगों के माध्यम से बहुत लोग भी होंगे, जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने ये मोबाइल खरीद लिया, ये मोबाइल खरीदा दुकान से, एक उदाहरण देता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मोबाइल से दुकान से फ़ोन ले लिया आपने और फ़ोन मैंने ले लिया, तो मैंने सर को बताया ये फ़ोन बहुत बढ़िया है, इन्होंने भी खरीद लिया। फिर इनको बताया सर को, इन्होंने भी ले लिया, इन्होंने भी ले लिया, ये लेडीज़ ने सभी ने ये फ़ोन ले लिया। कितना दुकान वाले का फ़ोन कितना बिक गया? 100 फ़ोन बिक गया। जब 100 फ़ोन सोल्ड हो गया तो मैं गया उनके पास में कि सर मुझे आप 5 फ़ोन फ्री दे दो, मैंने आपके फ़ोन इतने बिकवा दिए। क्या वो पैसा देगा? क्यों नहीं देगा? कारण क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं है। बोलेगा भाई आप कौन हो, आपने बताया होगा, बताओ मैं आपको क्यों दूं, क्यों फ्री में दूं? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। क्यों पैसा नहीं मिलता? मैंने प्रमोट किया, सुरेश सर क्या किया? मैंने प्रमोट किया, क्या किया? रेफर किया। तो वो लोगों को जब पता चला, प्रमोट किया और मुझे कोई, मैं इसका हकदार नहीं हूँ। बहुत ऐसी चीज़ें होती है काम, जो आज मैं आपको काम बताने जा रहा हूँ, वो काम आप पहले से कर रहे हैं, आप पहले से कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे आके जब आप संस्था में कनेक्टेड होंगे, अच्छी चीज़ को में यूज़ करना है और लोगों को प्रमोट करना है, ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ होगा। तो जो आप काम पहले से कर रहे थे वो इसमें कैसे करना है मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करना। पहले वाला कि कोई सामान लेते हो बाजार से, हाँ तो ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಇಷ್ಟಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸುಮಾರು ಲೇಡೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ರಿ, 5 ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ರಿ ಗಿಫ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರ? ಯಾರಾದ್ರು ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ನೀನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. लेकिन जहां पे आपका कार्ड बन गया, आपने संस्था का प्रोडक्ट लिया जो घर की ज़रूरत का था, सेम लगभग अच्छी क्वालिटी का, उसके मार्केट के मुकाबले में अच्छी क्वालिटी का, अच्छा सब कुछ, आपका ये कार्ड आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड होगा। आधार कार्ड लेके संस्था के साथ में रजिस्टर्ड हो गए, आप रजिस्टर्ड हो गए, आपने अपना प्रोडक्ट लिया, लेकर आपने 50 बंदों को बताया कि ये अच्छा है। अगर अच्छा है तो आपने अच्छा है तो आपने जब यूज़ किया, आपने लोगों को बताया और 100 लोगों ने अपना आधार कार्ड देकर रजिस्टर कर लिया। तो आपको अगर 100 लोगों का 1-1 रुपया भी आए तो कितना आएगा? 100 रुपया आएगा आपको। अगर आपके माध्यम से और 1000 लोगों ने कनेक्ट कर लिया, आपने बताया कि ये इसका साबुन है, ये इसका प्रोडक्ट है, इसका ये है, तो आप लोगों को भी इनकम आएगा। तो इसका बेनिफिट ये है, इसके लिए आपने लोगों को जो पहले से प्रमोट कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये बुरी है, अच्छी बुरी तो पहले से कर रहे हैं, लेकिन अब इस चीज़ को प्रमोट करोगे तो आपके जो कनेक्ट होंगे आधार कार्ड डाउन के अंदर, आपके सारे सिस्टम के अंदर, वो आपको ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पैसा आएगा, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದೇ ಕೆಲಸನ ಇದ್ರಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು 100 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ 1 ರೂಪಾಯಿ ರೀತಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ 100 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಐಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. स्टेप बाय स्टेप इनकम रेज आपको। फोन स्विच ऑफ कर लो सभी आप अपने, फोन तो बंद ही कर लो आप, और किसी के पास टाइम नहीं है तो जा सकते हैं, फोन बिल्कुल ही साइलेंट रखो, क्योंकि अपने पास टाइम ही 1 आधे घंटे का ही है। उस टाइम के अंदर हम कुछ सीखेंगे, डिस्कस करेंगे, कुछ आपके विचार लेंगे, बातचीत करेंगे, उसके अंदर आप फोन पे ध्यान रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। ओके सर, रिक्वेस्ट ಐತಿ ನಿಮಗೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ತಮಗೆ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಸಮಯ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗಲಿದೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೀಳ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಒಂದು ಏನಾರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಗೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಸಮಯ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾರಣನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ओके, तो उसके अंदर क्या होगा, जब आपका कार्ड बनेगा
आप लोगों के आधार कार्ड लोगे, फॉर्म देंगे, आपको भरवा सकते हो, जितने आप भरवा सकते हो। अभी हम पहले 1 साल के अंदर हम लाखों तो नहीं भरेंगे, लेकिन 5,000 जरूर भरेंगे इस डिस्ट्रिक्ट के आगे पीछे जितना भी होगा एरिया, कहीं से भी, कर्नाटक से भर दो, केरल से भर दो, कहीं से भी भर दो, तो आप भर दोगे तो आपको फॉर्म भर के आधार कार्ड एक फ़ोटो के साथ में फॉर्म दोगे आप, तो वो आपको, और उनको ये बताओगे कि ये संस्था के साथ में कनेक्ट होना है। शॉपिंग कार्ड बनेगा, शॉपिंग कम आईडी कार्ड, ये सारी चीज़ इसी के अंदर आ जाती है। इसके नीचे एक आईडी नंबर इशू होगा आपको, ये आईडी नंबर इशू होगा, वो आईडी नंबर एक आधार कार्ड पे एक ही होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के पास में रजिस्टर्ड होगा, तो उसके ऊपर आपका बैंक अकाउंट भी, सारी चीज़ें बाद में अपडेट हो जाएंगी। और आप इसके जब जैसे जैसे आप लोगों को प्रमोट करते जाएंगे, आपको यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। इनकम रातों रात नहीं आएगा, ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा। 2 महीने 4 महीने आप जितना जैसे जैसे लोग कनेक्टेड हो जाएंगे, लोग अपना शॉपिंग करना स्टार्ट करेंगे, आपको 1-1 रुपया भी आएगा, पैसा आएगा, इनकम आएगा आपको, तो ये फायदा होगा। तो इसी तरीके से मैं अपनी बात करता हूँ। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाब डिस्ट्रिक्ट अमृतसर, गोल्डन टेम्पल सभी जानते होंगे, स्वर्ण मंदिर, पंजाब, वहाँ का रहने वाला हूँ। और इंडियन आर्मी में जॉब करके आया हूँ 17 ईयर्स इंडियन आर्मी में जॉब करके आया हूँ। और उसके बाद में जॉब करने के बाद में, जैसे आज आपको बता रहे हैं, मेरा भी किसी ने फॉर्म भरा, मुझे समझ आ गया कि ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप तो एक इलाके के अंदर काम कर रहे हो, फिर मैंने सोचा जिससे फ़ोन पे बात हुई, कोई बोलता कर्नाटक से आगे, इनके माध्यम से असम वाले सर थे मेरे साथ आर्मी में, मैंने उनको बताया, उन्होंने इनको कहीं ज्वाइन करवाया आगे, जिस जहाँ आए तो मैंने वहाँ से बोला कोई बात नहीं, मैं सभी डॉक्यूमेंटेशन करवा देंगे, काम स्टार्ट करेंगे, ओके। उसके बाद केरल में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, तब से बहुत बड़ी टीम बन गई है। और उस टीम के माध्यम से क्या फ़ायदा क्या होता है, यहाँ पे जब बहुत बड़ी टीमें बन जाती हैं, बहुत बड़ी प्रोग्रेस हो जाती है, तो जैसे आप काम करते हो, आपके नीचे टीम होती है, और टीम के माध्यम से आदमी कामयाब होता है। कोई भी बड़ा आदमी है समाज के अंदर, टीम के माध्यम से बढ़ा है। तो ऐसे मेरे नीचे टीम बढ़ी है, तो मेरी प्रोग्रेस बढ़ी है, इनकम भी ज़्यादा हुई है, रैंक भी बढ़ा हुआ है, सब बेनिफिट्स हुए हैं। बताना ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದಾಗ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಇನ್ಕಮ್ನ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬೇಸ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ओके। तो जब मैं इंडियन आर्मी से आया तो आके मैंने सोचा कि कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा। फौजी आदमी जब आता है पेंशन, तो आने के बाद में क्या करता है, आने के बाद में वही होता है कि सिक्योरिटी गार्ड लग जाता है, एटीएम के आगे खड़ा हो जाता है, और क्या करेगा, और तो बेचारे कोई जॉब तो है नहीं, कोई बड़ा ऑफिसर तो बन नहीं जाएगा, तो यही होगा जहाँ खेती करना स्टार्ट कर देगा। जिस सिचुएशन में गया, लास्ट में आके उसी में उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन मेरे अंदर ये था कि जब मैं आर्मी में जॉब किया करता था, तो मैंने वहाँ पे 12वीं करके गया था, मैंने अपनी क्वालिफिकेशन आगे बढ़ाई। मेरे अंदर ये सोच थी कि कुछ बड़ा किया जाए, वो बड़ा इस तरीके से किया जाए कि कहीं ना कहीं मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनूंगा। तो वो मेरे अंदर एक दिमाग के अंदर सोच थी। उस सोच को करते 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 मैं बड़ी किस्मत वाला हूँ। जब जैसे आज आप कई लोगों ने फॉर्म भरे हैं, कईयों के बन चुके हैं, कई लोग अभी पिछले 2-2 महीने से फॉर्म साइन अप कर रखे हैं, ज्वाइनिंग हो चुके हैं सिस्टम के अंदर। ऐसे ही मुझे मौका मिला था, तो वो मेरा दिन बहुत बड़ा ब्यूटीफुल दिन था। और उसके बाद में जब मैंने इसमें देखा कि यार इसमें तो बहुत आसान बात है, क्या दिक्कत है, किसी का भी आधार कार्ड लो, कनेक्ट करो, सिस्टम समझाओ, प्रोडक्ट जो आप घर के अंदर यूज करते हो वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, वही यूज हो जाएगा, और क्वालिटी के साथ में है। और इसके अंदर आयुर्वेदा है, सबसे बड़ी चीज आती है। जब आयुर्वेदा का नाम से आ गया, तो आयुर्वेद में एक चीज मुझे समझ आई कि आयुर्वेद एक ऐसी चीज होती है जो लोगों की लाइफस्टाइल को ठीक करती है। हमारा देश सदियों से आयुर्वेद में रहा, आयुर्वेद की वजह से हम स्वस्थ रहे हैं। लेकिन आज आयुर्वेद की वजह केमिकल ज़्यादा आ गया, तो लोग ज़्यादा बीमार होना शुरू हो गया। लेकिन हमारी संस्था ने आयुर्वेद के प्रति वेलनेस इंडस्ट्री में आकर लोगों को खान पीन और सारी सेहत को, लोगों को सोच को सही कर दिया। जो हम जहर खाएंगे, जहर से बच सकते हैं जब आप इस संस्था के अंदर आगे। ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 17 ವರ್ಷ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ, ಬಟ್ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಆಸಾಮ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರು. ಆಸಾಮ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ನ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆಸಾಮ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀನು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಿಹಾರ ಈ ಥರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿದ್ದ
ಸಾರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು, ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂತು, ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ದ ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲೆವೆಲ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಇವರು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. हाँ, तो जब मैं आया तो आके मैंने इसमें स्टार्ट किया। तो स्टार्ट करने के लिए कोई भी नई चीज़ आती है जब, तो लोग बोलते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी तो बोलता है नौकरी कर लो, नौकरी 10, 12, 15, 20 हज़ार कहीं भी जा नौकरी, वो तो समझ आ जाती है लोगों को। लेकिन अगर कोई बिजनेस करो, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, पता नहीं आपको समझ आई नहीं आई ये नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया यार ये तो बहुत आसान काम और बढ़िया काम है। नौकरी के लिए सुबह 7 बजे जाओगे, शाम को 4 बजे 5 बजे तक नौकरी करनी पड़ेगी। जब आप थक जाओगे घर पे आ जाओगे, आके खाना खाओगे, सो जाओगे, अगले दिन के लिए फिर तैयार हो जाओगे नौकरी के लिए। तो यही परिभाषा देखी है मैंने। और क्या होता है नौकरी में, जब आप सुबह जाते हो, शाम को 7 बजे घर में पहुंचते हो 5 बजे, तो घर में किस लिए जाते हैं नौकरी के लिए, ये मुझे बताना, थोड़ा सा आंसर देना बताना। ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 15-20 ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ 15-20 ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯನ ಆ ಜಾಗದಾಗ सवाल पूछना इनसे कि जैसे आप नौकरी करते हो, सुबह 7 बजे जाते हो और शाम को 5 बजे आ जाते हो, 5 बजे नौकरी का जो मालिक आपका जिसके अंदर नौकरी करते हैं हम, वो आपको घर क्यों भेजता है, उसका जवाब देंगे। हाँ, ಈಗ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, वो आपको घर क्यों भेजता है, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು हाँ, ಕೆಲಸ इसका ಮಾಡ್ತಾರೆ, जवाब आप 15-20 ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ आंसर मत ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. देना, सवाल पूछना बस। ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಡನ್. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಡನ್. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ? अभी मुझे जवाब देंगे सभी किस लिए। मतलब आप नौकरी करते, सुबह गए आप 5 बजे आ गए आप, तो आपका जो मालिक है, नौकर है, जो आपका इंचार्ज है, मैनेजर है, वो आपको घर में क्यों भेजता है। ನಿಮ್ಮ ಓನರ್ ನಿಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ? बताओ। ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಂತ ಓನರ್ ನಿಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ सर, चलो, ಕಳಿಸ್ತಾನೆ? सर, आप बताओ सर। हाँ, एक एक करके हाँ। मतलब कि आप रेस्ट कर लो, ओके। तो जब आप रेस्ट करेंगे तो अगले दिन के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा सर, हाँ हाँ, क्या माने आप? मैडम जो बोल रहे हैं ड्यूटी का टाइम याद रहता, हाँ सही, टाइमिंग होने के बाद घर को कैसे हाँ हाँ हाँ, एक सर, एक मिनट एक मैडम का जॉब क्या है सर? ड्यूटी का हर ड्यूटी के एक टाइम रहता है सर. 8 घंटे रहता है, 10 घंटे. नहीं वो तो सही है, नहीं एक मिनट। सवाल इनका से ये है कि जब आप 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के बाद में आपसे 20 घंटे भी ड्यूटी की जा सकती है, 50 नहीं कर जा सकती। उसके बाद में आपको घर किस लिए भेजते हो? 8 घंटे ही ड्यूटी क्यों करवाई जाती है? मतलब उसके बाद में घर क्यों भेजता है? 4 घंटे के बाद में भेज सकता है आपको, लेकिन 8 घंटे के बाद में भेजता है। उस भेजने का कारण क्या है? उसका कारण ये है कि गन्ना होता है, गन्ने के अंदर जूस निकल जाता है, पीछे क्या बचता है, होता है ना। तो आपका जो गाय का जब भैंस का दूध निकाल लो, तो दूसरे दिन 8 घंटे के बाद में दूध आएगा, बाद में आएगा ना, उसी टाइम तो नहीं आएगा। तो उसने आपसे 8 घंटे काम करवा के आपको निचोड़ लिया, फिर आपको बोला कि जाओ बेड पे सो जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, अगले दिन के लिए फिर तैयार हो जाओ। इसको बोलते हैं नौकरी। बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, मैं भी करके आया हूँ, करता, लेकिन इसको क्या बोलता है, नौकरी सिखाना। ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಕಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಮ್ಮೆನೋ ಆಕಳನೋ ಜರ್ಸಿನ ಆಕಳ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿನ ಗನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಕಬ್ಬು ಇರ್ತಲ್ಲ, ಕಬ್ಬನ ಮಿಷನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಆ ರಸನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕುಡಿತೀವಿ, ಆ ಸಿಪ್ಪೆನ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂಡಿದಾನ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಮ್ಮೆದು ಬರುತ್ತೆ. ಎಮ್ಮೆದು ನಾಳೆ ಹಿಂಡುವುದನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ನೌಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. कहने का मीन्स समझ आ गया, मतलब ये चीज होती है, ये नहीं कि वो आप पे तरस आ गया, उनको पता है कैपेसिटी आपकी 8 घंटे की है। उसके बाद में आके घर में क्या कर लोगे आप? सोओगे जाके, सो जाएंगे। अगर इसी तरीके से आपकी लाइफ के कितने साल मिले आपको जिंदगी जीने के लिए? 60 साल। तो 60 साल के अंदर 60 साल
बताओ कितने साल मेरे जिंदगी जीने के लिए ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ओके 60 साल ओके 60 साल मिल गया उदाहरण तौर पे नॉर्मल। तो 60 साल के अंदर कितनी रातें और कितने दिन होते हैं? 30 साल ओके 30 साल डे होते 30 साल नाइट। अपनी लैंग्वेज में बताओ ಸರ್ ನಾವು Life maximum 60 साल में ಬದುಕ್ಬೋದು सीधा 60 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬೋದು 60 ವರ್ಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಬದುಕೋ ಡೌಟ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಆದ್ರೂ 60 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ 30 ವರ್ಷ ನೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ 30 ವರ್ಷ ಡೇ ಬರುತ್ತೆ ओके 30 साल में आपने सुबह 7 बजे गए और शाम को आ गए और जिंदगी आपकी निकल गई। आपने कोई विदेश की यात्रा की? कोई विद फैमिली आपने कहीं बड़ा कोई ट्रिप कर पाए? नौकरी करने के बावजूद भी जिनकी 50,000 सैलरी है वो भी नहीं कर पाते। 10-12 हज़ार की बात नहीं है, किसी में 50,000 सैलरी है उसकी, या 60,000 70,000 सैलरी है, उसको बोलो कि दुबई जाके आजा, 5 दिन घूम के आजा, जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? पैसा नहीं है, पैसा नहीं। दूसरा नौकरी है, नौकरी में अगर वो उतना कमा रहा है तो खर्च भी उतना हो रहा है। और दूसरा उसने पूरी जिंदगी अपने आप को हैंड ओवर किसको कर दिया? अपने बॉस को। इसलिए ये चीज़ मुझे समझ आई थी। मैं भी 60-70 हज़ार रुपये गवर्नमेंट का कमाता था, लेकिन मुझे ये समझ आई थी, मैंने सोचा कि काम करना है, ऐसी दुनिया में कामयाब होना है मुझे। ऐसे तो मैं 60 साल तक लगा रहूँगा लगातार, 60 साल तक नौकरी करता रह जाऊँगा, पूरा दिन काम करूँगा, जब थक जाएंगे वो मुझे बोले सो जा, मैं सो जाऊँगा। अच्छा, फिर मैं जब सोने की बात आती है, जब मैं फिर सोने के बाद में एनर्जी क्लियर हो जाती है, फिर रेडी हो जा ड्यूटी के लिए, फिर थक गया फिर सो जा। यही गेम पूरी जिंदगी चलती रहेगी। मेरे लिए टाइम कब होगा? मेरी लाइफस्टाइल जो जिंदगी में सपने ड्रीम देखता आदमी लाइफ के अंदर कुछ करने के लिए, वो कहाँ गए? खत्म सब कुछ। तो वो चीज़ आई थी, इसलिए मेरे अंदर ड्रीम था जिंदगी में कुछ करने के लिए, तभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और थोड़ा बता दूँ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡೈಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಕೊಂತಿದೀವಿ, ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಕೊಂತ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಒಂದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೂರು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದಾಗ ಫಾರಿನ್ಗೋ ದುಬೈಗೋ ಈ ಥರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 50-60 ಸಾವಿರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಹೋದ್ರೆ ರಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. मुझे समझ आया इस बात के लिए, मैं भी एक फौज का एक सिपाही था, मुझे समझ आया कि यार ज़िंदगी में कुछ करना चाहिए। तो जब मुझे समझ आया तो फिर मैं अपने मिशन के ऊपर लग गया कि यार जब ये दुनिया में इतने लोग कामयाब हो सकते हैं, हर आदमी के पास, मेरे पास इतना पैसा तो था नहीं कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूँ, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, ना मेरे माँ बाप के पास में ज़्यादा क्या किया जाए। तो बस मेरी किस्मत अच्छी थी, जैसे फॉर्म भरा मैंने, इसका फॉर्म भरा, मेरा भी ऐसे ये संस्था का ID कार्ड भी बना और मैं एक्टिवेट हो गया उसके अंदर। और जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं, ये मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, इनको मैं देखा मैंने, और मैंने इनसे बातचीत की, जैसे आप अभी मुझसे बातचीत करोगे, सर क्या कर सकते हैं हम? सर मैं भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, क्या मेरी प्रोग्रेस हो सकती है? बोलता हाँ। बोलता मैंने कहा कुछ पैसा लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, या फिर लोगों का पैसा लगाना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, कोई स्कीम चलानी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है? क्योंकि मेरे अंदर नेगेटिविटी ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ನಾವೀಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಸಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನೇನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. हाँ सर। हाँ, तो फिर मेरे अंदर सवाल ये था कि ये बोल रहे हैं कि लोगों के आधार कार्ड जोड़ना है, कनेक्ट करना है, तो जोड़ने वाले काम से तो हमारा सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, ये तो 2 नंबर का काम करता है, ये तो जोड़ने का काम करता है, ये तो फ्रॉड करता है, ये तो हमारा पैसा लूट के खा जाएगा। तो मेरे अंदर भी सवाल था। मैंने अपने जिसने मेरे को फॉर्म भरा था, मेरे जैसा लीडर्स थे, नाम था महिपाल सिंह, तो आज कंपनी के बहुत बड़े रैंक के ऊपर एम्बेसडर, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आज वो। तो मैंने बोला सर ऐसा तो नहीं होगा? बोलता नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ये ऐसे मैं बोलूँगा सर आप फॉर्म भरो मेरे साथ में। कौन है? तो मैंने बोला फॉर्म भरो, तो वो मेरा रिश्तेदार बहन भाई का जब मैं लगवाऊंगा वो बोलेगा सर मेरे को गाली देगा, ऐसा तो नहीं है? बोलता नहीं सर
आपका कार्ड बनेगा, आपकी मर्जी है, प्रोडक्ट लेना है तो लो, एक्टिवेट करना है तो करो, कुछ भी करना है तो करो, आपका कभी फीस वैल्यू खराब नहीं होगा। अब मैं कर्नाटक के अंदर आया हूँ, आप लोगों को जुड़ जाओगे आधार कार्ड कनेक्ट करके, आधार कार्ड करके कार्ड बन जाएगा। उस कार्ड के ऊपर जहाँ स्टोर होगा, स्टोर से सामान ले लोगे, और अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो आप क्या करोगे, इस कार्ड के ऊपर ऑनलाइन पे भी आ जाएगा, घर पे भी। जहाँ फिर कोट्रेशन स्टोर में जाएंगे, जहाँ हमारा बिलिंग करा के जीएसटी बिल के साथ में ये जो हमारा प्रोडक्ट ले आना। सिंपल सा इतना काम है, इसके लिए कोई चीटिंग फ्रॉड वाला काम ही नहीं है। मैं गुड, मैंने थैंक यू किया अपने वाही गुरु का। मैंने कहा मेरे वाही गुरु, मेरे परमात्मा, ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा सिंपल सा काम है, किसी से पैसा तो लेना ही नहीं है, पैसा तो लेना ही नहीं है किसी से, तो बड़ा आसान काम है, लोगों को बताना है। जैसे एक मोबाइल वाले को ने आगे वो खरीदा और उसने लोगों को बताया, उसको फायदा नहीं हुआ, लेकिन जहां पे मैं बताऊंगा तो मुझे फायदा होगा, जहां पे मैं बताऊंगा लोगों को तो फायदा होगा, तो मेरा दिल खुश हो गया। ये तो बहुत आसान। तब से मैं पिछले 3 से 3.5 साल तक, जब मैं पहले इंडियन आर्मी से पेंशन आया था और 17 साल 17 ईयर्स जल्दी करके जॉब में रिटायर आया, जब लंबी जॉब नहीं करके आया कहीं कुछ नहीं, सिर्फ 17 साल जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब का पता ही नहीं चलता कहाँ पर। तो मैं आ गया, आने के बाद मैंने और आके मैंने इसमें काम स्टार्ट कर दिया और मेरा दिल खुश हो गया। बहुत आसान काम है, बहुत बढ़िया इसके अंदर और किया जा सकता हो, तब से काम कर रहा हूँ। काम करते करते बेनिफिट्स क्या हुए मैं अभी बताता हूँ, लेकिन पहले वाला बताओ मैंने क्या पाया। ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕಂದಾಗ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದು मतलब मैंने मेरी बात सर से पूछा ಹಾಂ ಸರ್ कि सर इसमें कोई लॉस तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं है, किसी का पैसा तो नहीं डुबोना, किसी को जोड़ने का काम तो नहीं, किसी का पैसा डबल तो नहीं करना, किसी के पैसे जेब से तो नहीं निकालने, किसी के अकाउंट से तो नहीं निकालने, है ना, किसी से चाकू लेके किसी की गर्दन रख के नहीं पैसा निकालना, ये ऐसा काम तो नहीं। क्योंकि यार हम इंडियन आर्मी से है ना, हम इंडियन आर्मी से हैं, मेरे पास में भारतीय सेना से हूँ और मैंने पूरे बॉर्डरों पे ड्यूटीज़ की है, मैंने 1 रुपये का आज तक पैसा अपडाउन नहीं किया। तो मेरे लिए तो सबसे पहले तो देश की शान है ना, मुझे तो कहीं फ्रॉड चीटिंग तो आई डोंट लाइक, और मैंने जहाँ भी जाना है मुझे तो डिसिप्लिन चाहिए, मुझे तो डिसिप्लिन चाहिए, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मेरा देश का, मेरे लिए ये नहीं होता कि ये कर्नाटक है, ये है वो, क्योंकि मैं आर्मी में रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स थे कर्नाटक के अंदर, अच्छा मेरे फ्रेंड थे केरला के अंदर, मेरे कोई मेरे आगे धर्म जाति या मेरी इंडियन आर्मी जहाँ जिस संस्था ने 17 ईयर्स जहाँ पे रहा हूँ मुझे सिखाया पूरे देश के साथ में प्यार करना, अपने तिरंगे के साथ में प्यार करना, अपने लोगों के साथ में प्यार करना, वो चीज़ मेरे लिए थी। इसलिए अगर मेरे साथ कोई ऐसा चीज़ होता तो मैं इस सिस्टम में काम ही नहीं करता। तो फिर मुझे जब ये चीज़ें सारी समझ आई, क्योंकि मैंने लोगों से सुना था, लोग बोलते थे नेगेटिव इस बिजनेस के बारे में, यार ये तो जोड़ा जाता है, लोगों को किया जाता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, टोपी पहनाने का, ऐसे ऐसे नेगेटिव वर्ड सुने थे कई लोगों से, कई तो बहुत अच्छा बोलते थे। लेकिन मैंने नेगेटिव बात को सुन के जब अपने जो साथ के थे उनसे कंफर्म किया, जब कंफर्म हो गया तो मेरा दिल खुश हो गया। मैंने अपने वाही गुरु को थैंक यू किया, करने के बाद में फिर इस पर आके काम स्टार्ट किया। ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಹಾರ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಚಾಕು ತಂದು ಚುಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಸಂತ ಒಬ್ಬ ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ ಮೈಪಾಲ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇವ್ರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಅವ್ರು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದನ್ನ ನೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೋದ, ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಸಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬಂತು। ಹಾಂ ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ। तो फिर जब कंफर्म हो गया तो फिर मैंने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद में मुझे इनकम, जैसे आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जहाँ पे इसी इलाके के अंदर काम करो, अपना अपना काम करो, जो इसका फॉर्म भरना है लोगों के भरो, लोगों को स्टार्टिंग करवाओ, मेरे से बात करवा सकते हो, मैं भी आके जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा मुझसे मिलवा भी देना। ऐसे किया मैंने, करते 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 टीम बनती गई, मुझे इनकम आनी स्टार्ट हुआ। पिछले 3 साल के बीच में मुझे जो इनकम आई है 30 लाख से ज़्यादा, 30 लाख रुपये से ज़्यादा इनकम आई। मुझे 4 इंटरनेशनल ट्रिप मिले हैं। लोग विदेश में जाते हैं, फॉरेन के अंदर जाते हैं, किस लिए जाते हैं? नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, किस लिए जाते हैं? मजदूरी करने के लिए जाते हैं विदेश के अंदर। लेकिन मैं वहाँ पे मालिक बन के घूमने के लिए गया। बताना ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವರು ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹೊರಗಡೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರಿಪ್ನ 4 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಕಮ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ
ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ದುಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಾರ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. जब मैं फौज में था, एक सिपाही के रैंक पे था, तो वहाँ पे आके मैंने पढ़ाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा कर रखी थी, सारा कुछ कर रखा था। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे और भी बड़े बड़े रैंक दिए। और जब मैं बच्चों के साथ में नेपाल का ट्रिप, पहला ट्रिप तो सिंगल किया मैंने, नेपाल के अंदर मौका मिला इंटरनेशनल ट्रिप घूमने का, फिर बैंकॉक के अंदर, फिर दूसरा जब तीसरा ट्रिप मिला दुबई में विद फैमिली के साथ में 4 दिन का। जब दुबई मैंने देखा है तो बोलते हैं दुनिया देखी आपने? क्या बंदा बोलता है, क्या आपने दुनिया देखी हुई है? कई लोग तो ऐसे होंगे जो मेरे जैसे, मैं खुद ऐसा था, मैंने बेंगलोर नहीं देखा था, ना मैंने केरला देखा था, ना मैंने बेलूर देखा था यहाँ पे, ना मैंने संदूर देखा था। ऐसा बोलते हैं ना, एक आदमी को बोलते हैं इसने दुनिया देख रखी है, हर लोगों को जानता है, एक कर्नाटक वाले भाइयों को भी जानता है, ये भाई केरला वाले भाइयों के साथ में भी खाना खा के आया हुआ है ये। तो इसलिए मैंने वो दुनिया देखी और दुनिया मुझे दिखाई स्लीपियस वेलनेस ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे दुनिया दिखाई, दुनिया मुझे दिखा के, मतलब मुझे अगर विदेश में भेजा उसने 4 दिन घूमने के लिए तो मेरे पर लाखों रुपए खर्चा गया होगा, मेरे साथ बीवी बच्चे, होटल में रहना खाना सब कुछ। तो मतलब मालिक बना के भेजा मुझे मालिक बनाया उसने, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे मालिक बनाया। आज अगर आप ज्वाइनिंग होते हो संस्था के साथ में तो आप यहाँ पे मालिक बनोगे, नौकर नहीं बनेगा कोई। नौकर वो होता है जिसको बोले इतने बजे आएगा तो इतने बजे तक काम करेगा, यहाँ पे बनेगा मालिक। आज मैं अगर इस रूम में अगर पूरा दिन सोया रहूं, मैंने आज काम नहीं करना, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं बोलेगा कि आप एब्सेंट हो गए ड्यूटी से। ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕಾರ ನೌಕರರಾಗ್ತಿದ್ರು ವಿನಃ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಓನರ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಿಪ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಿಪ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊಟದ್ದು ತಿಂಡಿದ್ದು ಟಿಫನಿಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಇನ್ಕಮ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಲೀಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸಾರ್ ಏನಾರ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದವ್ರು ಎದ್ದೇಳ್ರಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಮಾಲೀಕರಲ್ಲ, ನಿಮ್ದಾದ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು. तो जब मैं दुबई में गया मुझे बहुत खुशी महसूस हुई वहाँ पे। मेरे बच्चों ने ना, मेरे जो बच्चे थे, मेरा लड़का है 9th में पढ़ता है, गुड़िया मेरी का नाम है सिमरन कौर, तो मेरी गुड़िया पढ़ती है 4th क्लास में। इतने खुश हुए। आपको पता है इंसान सबसे ज़्यादा किस लिए खुश होता है? इंसान सबसे ज़्यादा खुश कहाँ होता है? तो फैमिली वाला बंदा। ये बैठी हैं हमारी सिस्टर्स, ये बैठी हैं, ये सबसे ज़्यादा खुश तब होगी जब इनके बच्चे खुश हैं। आप सबसे ज़्यादा खुश कब होंगे? जब आपके बच्चे खुश हैं। जब मेरे बच्चे ने बोला पापा वाह क्या दुनिया है, क्या जन्नत है, तो मुझे प्राउड महसूस हुआ, यार मैं तो अच्छा काम करता हूँ। उसके बाद में मैं जहाँ पे भी गया कहीं भी आप लोगों के भाइयों के बीच में गया, मुझे आप लोगों का जब प्यार मिला जगह से, मुझे फूल माला लोगों ने डाली, वेलकम किया, चाहे मैं केरल के अंदर जाता हूँ कहीं भी जाता हूँ, तो फिर मुझे पता चलता है यार ये मैं काम करता हूँ अच्छा काम करता हूँ, जो काम मैं करता हूँ अच्छा काम करता हूँ, उस काम के अंदर मैं लोगों की सपोर्ट करता हूँ। और जो मेरे पास में आयुर्वेदा का प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट क्या है? वो प्रोडक्ट वो लोगों को जिंदगियां देता है। अभी आप त्रिफला रस पियोगे तो फायदा होगा, आंवला रस पियोगे तो गुड फॉर हेल्थ, अश्वगंधा खाएंगे तो गुड फॉर हेल्थ, पुनर्वा खाएंगे तो गुड फॉर हेल्थ, तुलसी का एक बूंद पिएंगे तो गुड फॉर हेल्थ, फायदा मिलेगा। इसी तरीके से मेरी संस्था के पास में आज से 5000 साल पुरानी जो पद्धति है उसके मुताबिक आज इसके अंदर जड़ी बूटियां, प्रोडक्ट, सारा कुछ साफ सुथरा, कोई भी उसके अंदर जहर नहीं डाला हुआ है। वो चीजें आज मेरी ऑर्गेनाइजेशन के पास में है। इसलिए मैं काम बोलता हूं कि जो हमारा जितना भी A to Z काम है वो सारे का सारा काम ईमानदारी का, सच्चाई का काम है। ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಖುಷಿನ ನಾವು ಕಂಡಾಗ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತೋರಿಸ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೆಂಡ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಇನ್ನು ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು, ರೀ ಗೋಲ್ಡ್ ತರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತರ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರೊಂದು ಖುಷಿ ನಾವು ಕಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಖುಷಿ ನಾವು ಕಂಡಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಸಾರು ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದ್ರು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ನಮ್ಮೂರಾಗ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀನಿ ವಿನಃ ನಾನು ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸತಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಕ್ಕದ ಊರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿರೋದು ಪಂಜಾಬ್ ಆದರೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದಿದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಜಾಗದಿಂದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ಗೆ 1 ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್. तो जब फिर ऐसा महसूस हुआ, फिर मैं अपने आप को जैसे जैसे कोई भी आदमी जो कहीं भी काम स्टार्ट करता है, तो अगर जॉब के अंदर आदमी काम करता है, शुरुआत करता है, उस टाइम पे आदमी के अंदर ताकत ज़्यादा होती है, फिजिकल फिट होता है. जैसे जैसे एज बढ़ती है ताकत कम होती है. लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे जैसे आप काम करते जाते हो, आपकी टीम बढ़ती है, आपकी ताकत बढ़ती है, आपके पास में इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको इंटरनेशनल ट्रिप ज़्यादा मिलते हैं, आपकी टीम बड़ी हो जाती है, आपको मान सम्मान ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, हर जगह पे आपकी वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. वो चीज़ें हुई हैं. तो आज बहुत मैं खुश हूँ आज इस सिस्टम के माध्यम से. तभी आज मुझे कहीं भी जाना पड़े, किसी के साथ भी मिलना पड़े, मैं बड़ा खुश होकर जाता हूँ. किस लिए? नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग जहाँ डायरेक्ट सेलिंग यहाँ पे लोग जोड़ने के नाम पे लोग छुप जाते हैं डरते हुए. अगर उनसे कोई पूछे तुम क्या काम करते हो, बंदा डरता बताता नहीं है मैं क्या काम करता हूँ. बताना ये बोल ಸರ್, ಯಾವ್ದಾರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಭಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿನೇ ಮಾಡ್ತಾನಂದರೆ ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮನಂಗಿ ಸರ್ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋವಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ओके. तो ये चीज़ें होती हैं. और ये अगर मैं बात करूं मेरे जो जिस ऑर्गेनाइजेशन मेरी हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर, और वो जो हमारा कंपनी का हेड ऑफिस है, आप लोगों को तो मैं प्रैक्टिकली ऐसे बता रहा हूँ. मैं तो उसी के से बिलोंग करता हूँ भाई. मेरा हेड ऑफिस है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सभी जगह विजिट कर चुका हूँ प्रैक्टिकली, क्योंकि पिछले 4 से 5 साल उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूँ. तो वहाँ पे जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस मैं प्रैक्टिकली वहाँ पे आता जाता रहता हूँ. तो MD साहब हैं, इंडियन आर्मी से हैं, और उनको भारत सरकार से एक नहीं कहीं अवार्ड मिल चुके हैं. चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, जो गोवा के गवर्नर साहब थे, महाराष्ट्र और गोवा के गवर्नर साहब किशारी जी, तो उनके माध्यम से भी उनको चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला है. भारत गौरव अवार्ड, भारत शौर्य श्री अवार्ड मिनिस्ट्री की तरफ से मिला. उस इंसान को सम्मानित किया है देश के अंदर. आप कभी देखना है खोल के यूट्यूब के ऊपर आप देखते हो तो आप देखोगे उसको, आपको अच्छा लगेगा यार ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग इतने अच्छे हैं, इनको दुनिया इतना प्रमोट करती है, इनको इतना वेलकम करते हैं, इनको इतना अच्छा स्टेटस क्यों देते हैं, क्योंकि काम बहुत अच्छा करते हैं. तो वही चीज़ आज हुई है. मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर से जहाँ मेरे एम्बेसडर साहब को भी आज इंडियन आइकन अवार्ड तक मिले हैं, और आज वो लोगों को देश के अंदर बहुत सम्मानित किया. पिछले 7 साल हो गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए, बिल्कुल साफ सुथरा काम, नीट एंड क्लीन काम करके आज बहुत ईमानदारी के साथ में काम किया है. और आज बहुत ईमानदारी के तो बहुत ईमानदारी के साथ में काम किया है, और बड़ा अच्छा लगा है आज ऑर्गेनाइजेशन के साथ में. और यहाँ पे हर आदमी यहाँ पे काम करके बहुत बड़ी कामयाबी ले सकता है. अभी हमें आपसे मिलने का मौका मिला है, और ये नहीं कि आप इतने से लोग हो, मेरे साथ कितना 200+ का लोग रजिस्टर्ड हो गए, यहाँ पे फॉर्म भर के आ गए हमारे पास में. तो आप लोग भी इसके साथ में फॉर्म भर के अपना स्टार्ट करके अपना, और जो जहाँ पे टीम के हिस्सा पहले से हैं, और बड़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं. लेकिन मेरा एक चीज़ मैं आपको करना चाहता हूँ. आप कर्नाटक के फाइटर्स हैं यहाँ पे, और कर्नाटक के फाइटर मैं पहली बार आप लोगों के पास में आया हूँ. लेकिन अगर मैं इतनी अच्छी बातें कर रहा हूँ तो इसका मतलब जो मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां तो होनी चाहिए, है ना. जो सर के लिए जोरदार तालियां. और जो जिस गुरु लोगों ने, क्योंकि जिस इंसान ने मुझे इस बिजनेस के अंदर फॉर्म भरवाया, शुरुआत करवाया, आज मेरे घर में इतनी इनकम आई है, विदेश की यात्राएं मिली हैं, हर चीज़ बहुत बढ़िया मिली है, तो मेरे लिए रिस्पेक्टेड पर्सन होगा, मेरे लिए सम्मानित व्यक्ति होगा. तो उसके लिए भी एक बार जोरदार ताली.
ಸಾರ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಮನಿ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಮನಿ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೇನು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಾವು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಗಿಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಏನಿದ್ರು ಮರ ಎಲೆ ಚಿಗುರು ಹೂವು ಬಿಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಬೇರು ನೆಲದಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೂವು ಚಿಗುರು ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿನಃ ಆ ಬೇರು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಿಡ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೇರ್ತಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆತು ಬಿಟ್ನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ನನ್ನ MD, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗಿಡದ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ತಗೊಂತೇನೆ, ಒಂದು ಗಿಡ ಏನಿದ್ರು ನೆಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೇರ್ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮರ ಒಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಸಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಗುರುನ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ಲಿಪೇಸ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ನ MDಗೆ ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಂತ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಲೀಡರ್ ಮೈಪಾಲ್ ಸರ್ಗೂ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ MDಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಂತ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. अभी जो जहाँ से थोड़े से कुछ महीने पहले हमारे ये ज्वाइनिंग हुए, इनका खुद का एक्सपीरियंस क्या है यहाँ का, खुद इनको क्या लगा, ये आपके इलाके के लोग रहने वाले हैं और ये कोई झूठ तो बोलने वाले नहीं आपके साथ में, और जहाँ से ये मनंगी सर हैं हमारे, ये सर, और ये भी हमारे साथ में सर्व हुआ है, अपने कोटरप्पा सर भी साथ में है, तो ये भी थोड़ा यहाँ पे आके बताएंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर कि किस तरह का महसूस होता है सिस्टम के अंदर। मनंगी सर वेलकम ऑन स्टेज प्लीज, आप आइए। सर के लिए तालियां जोरदार एक सर कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है ये आप ही जानते होंगे, मुझे तो आपके गांव का नाम भी नहीं याद है, मुझे तो संदूर याद है बस। आप जब दूसरी बार आएंगे कर लेंगे याद। हाँ जी सर आप बताइए अपना नाम वगैरह जो भी है सर। ನಾನು ಮಹದೇವಪ್ಪ ಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಗಿಂತ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ 350ರಿಂದ 400 ತನಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ನನ್ನ ಕೈ ಬಲಗೈ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಈ ಕೈನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ kg ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನಾನು KNOP ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೈಗೆ ಅಷ್ಟು ತ್ರಾಸಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಏನು ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು 2 ಐಟಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು. 3 ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15,000 ರೂಪಾಯಿ. ನಾನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ. 5 MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ. ನಾನು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಗುಡಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಬರೀ 18,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಕೈ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬನಿಯನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನನಗೆ. ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಹಾಗೆ 3 ಕೋರ್ಸು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ 1 ತಿಂಗಳ, ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಟೀನ್ ಬಂದಾಗ 1 ತಿಂಗಳದ್ದು 3 ಕೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ನನಗೆ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. 3 ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು 1 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದು 21 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. 2-3 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. 5,000-6,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. 18,000 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಇದು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಹೋದಾಗೆ ಆಗೋದು. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮೇಜರ್, ನಾನು ಬೆಣ್ಣೆ ಮೆಷಿನ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೆಣ್ಣೆ ಬರ್ತದೆ, 500 ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಷಿನ್ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 28 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮಷಿನ್ ಓಡಾಡ್ತದೆ. ಮಷಿನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಈಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಂಗೆ 28 ಸಾರಿ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ 28 ಸಾರಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದು ನಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸನೇ ಕೆಲಸ. ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಮಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಆಗೋದು. ಅದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅನುಭವ ತೊಗೊಂಡು ನನಗೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. सर के 2 लेवल पूरे हो चुके हैं, इनका एक बैंक की कॉपी अपडेट नहीं है, और अभी तक जो आपके अकाउंट में अपडेट इनकम है सर कितनी है? 13,000 कितनी? 30,000 देख लो ये इनकम भी आया इनको, आप अकाउंट में भी चेक कर सकते हैं सारा कुछ। मतलब देख लो ये स्टार्टिंग किया था आज से 3-4 महीने पहले। इस तरीके से हर बंदे को ऐसे बेनिफिट्स होगा। ठीक है ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೂಟ್ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಸತಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು.
ಇವರು ಮನ್ನಂಗಿ ಸಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಂತ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ 100 ಜನ ಸೇರ್ಸೋದು, ಸತ್ಯ ಹೇಳಿ 10 ಜನ ಸೇರ್ಸೋಣ. वो भी पार्ट टाइम पे, फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम पे 1 घंटा कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट बताया किसी को. इन्होंने वही बताया कि डेंटोडॉक है लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को बता दे दी, और सभी बंदों ने क्या हुआ दोबारा फिर मांगने इनसे आते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा है, बड़ा ही ब्यूटीफुल जबरदस्त प्रोडक्ट है, दिल खुश हो जाएगा आपका. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂತು ಕೋವಿಡ್. ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲರೂ 5 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ 8 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು 21 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ವಿ. ಆನಂತರ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಕವರಿ ಆಗಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ಸ್ವತಃ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಗಂಟ್ಲ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೋ ಪೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಡೆಂಟೋಡಾಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. इसका क्या है कि हमको ಬರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಡೈಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಡಸ್ಟಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳಗೆ ತೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು 3-4 ತಾಸು ಫ್ರೆಶ್ ಇರ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಪೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ 3-4 ತಾಸು ಫ್ರೆಶ್ ಇರ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದರಿಂದ ಪರಿಹಾರನ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ತೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದ್ರೂ ತೊಳೋದು, ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. मतलब जो इसका जितना भी प्रोडक्ट है, जो एक वेलनेस का प्रोडक्ट है, मतलब ये नहीं कि डॉक्टर वाला काम है, डॉक्टर वाला काम नहीं. इसके अंदर रस है, जो आयुर्वेदिक रस कोई भी पी सकता है, आंवला रस, त्रिफला रस, जितना भी वो चीज़ें सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आप उनको ले सकते हो. आज आपका जो खाना पीना इतना खराब हो चुका है, उस खाने पीने से बचने का कारण क्या? अभी आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, क्या खाओगे? पूछो ಸರ್. ಈಗ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸುಮಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ದೆ, ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇತಿ ಈ ತರ ಆಗ್ತದೆ. आप सिर्फ इनसे पूछो आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो क्या खाओगे? ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸರ್ ನೀವು ಏನನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸರ್ ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? हाँ जी सर. सर आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, क्या खाओगे? ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು? सर आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना आपने, तो क्या चीज़ खाओगे जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, आप बीमारियों से बच सकते हो? एक एक करके, एक वन बाई वन. सर वेजिटेबल, हाँ कौन सी वेजिटेबल? फ्रूट्स खाएंगे. फ्रूट्स के ऊपर जो केमिकल लगा है, सब्जियों के ऊपर जो स्प्रे किया पेस्टिसाइड, उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी? नेचुरल कहाँ से लाओगे? ये जमाने में नहीं मिलेगा. उसकी अगर स्टैंप लगी है ऑर्गेनिक की, अगर लगी है फिर खा सकते हो, नहीं लगा ना? हाँ सर. आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सर अपना नाम भी बताते जाना होगा. सर का नाम क्या है? सर का नाम? ರಾಜೇಶ್ ಸರ್. राजेश सर. राजेश सर. राजेश सर. राजेश सर का गाँव? अच्छा ये संदेश सर. ठीक है, तो आप इम्यूनिटी करने के लिए ठीक है, आपने सही जवाब दिया अपने हिसाब से कि लेकिन इतना डिस्कस करते हैं बाद में. हाँ सर. सर आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ खाएंगे? हाँ हाँ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಸರ್, ನೀವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಏನೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ? शारीरिक शक्ति आपको कोई बीमारी ना ಅಂದ್ರೆ लगे. ಎದುರುಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಏನೋ ಗಾಳಿ ಬರ್ಲಿ ಏನೋ ಬರ್ಲಿ, ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂದ್ರೆ ತಾಕತ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ? अन्न सारे ताकत इम्यूनिटी स्ट्रांग चावल चावल से इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगा. ठीक है, कोई बात नहीं, अपने साथ उनको पता नहीं ना. सही है. गुड गुड गुड. ओके सर. ओके नेक्स्ट सर, आप बैठे सर. सर का नाम? आपके नाम जो होते हैं यहाँ के, वो हमारे जो देश की सबसे पुरानी संस्कृति है उसके मुताबिक नाम है आपके नाम. ठीक है, आप मतलब जो आपके नाम है, जो देश की हमारी पिछले कई हजारों साल से सदियों से चलता है, वो नाम आपके, इसलिए अलग चीज़ नहीं है. तो हमारे जो नाम है वो शॉर्ट में है, पंजाब वाले सीधे सीधा नाम है. हिम्मत, गुरमीत, ये वो क्यों मिक्सअप हुआ पूरा एरिया के हिसाब से. ओके जी सर. हाँ सर, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ये सर क्या क्या खा के इम्यूनिटी को मजबूत करेंगे? ಸರ್, ನೀವು ಊಟನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. मुझे हिंदी में बताओ ना. सर वही बात है सर. क्या चीज़? नहीं बोला सर, अभी नहीं बोला. चलो बताओ ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. आज
रोटी सभी खाए को राशन को वस्तु मिलता ना क्या भी खाए को हो शक्ति नहीं आता तो नहीं ಸರ್ ಅದೇ ಏನನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಸಾರಿ ರೈಸ್ रोटी मुर्गे सर हाँ। चपाती रोटी चपाती रोटी इम्यूनिटी के लिए नहीं, रोटी राटी तो नॉर्मल आदमी खाता ही खाता रूटीन के अंदर। आप जब एक मिनट, जब आप बीमार हो जाते हैं सभी के सभी, ओके कोई बात नहीं है, जब आप बीमार हो जाते हैं, आप अनार खाते हैं? अनार अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, ताकत वाली चीजें, तो वो क्यों खाते हैं? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अगर आप जब ठीक हैं तब अनार खाएं तो आप बीमारी नहीं हो, आपको पता है? ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಆರಾಮಲ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೇಬು ಸಾರಿ ಪ್ರಕಾರ ತಿಂತೀವಿ, ಆರಾಮಿಲ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ? ಆರಾಮಿದ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ? ಆರಾಮಿಲ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ತಿಂತೀವಿ? सही बात है। कहने का मीन्स ये है कि आप इम्यूनिटी के लिए देखो, उसके लिए हर आदमी को एक एक्स्ट्रा ताकत होती है। पुराने टाइम पे देसी घी खाते थे, गाय का, भैंस का, गन्ने का गुड़ होता था, ताकत होती थी उसके अंदर। उसके बाद में बहुत ऐसी ऐसी देसी चीजें खाते थे आप, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े। आज क्या खाते हो आप? आज आपके चावल के अंदर, जब चावल रखते हो, स्टोर करते हो, उसके अंदर टिकिया डालते हो, किसकी है वो? पूरा केमिकल फूड सर, वो किसके अंदर जाएगा? उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? बढ़ेगी। किस किस की बढ़ जाएगी चावल खाने से? सर ने बोला था चावल खाने से फायदा होगा नुकसान होगा? अच्छा, सब्जी का भी इनका हो गया, बाद में बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, तो बीमार तो हो ही रहे हैं। बच्चे के घुटने दर्द है, आज 20-20 साल का बच्चे के घुटने प्रॉब्लम आती जा रही है, लीवर फैटी होते जा रहे हैं, हर आदमी को प्रॉब्लम होती है। कहाँ से हो रही है? आज जितना भी जो प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ से हो रही है? केमिकल फूड से। केमिकल कौन, कहाँ, किसके अंदर आ रहा है? हमारे खाने के अंदर। कौन खा रहा है? हम। खिला कौन रहा है? हम। और उसका हल क्या है? अगर आप इस तरह से केमिकल खाते रहेंगे तो पिछले जो हमारे बुजुर्ग थे वो ताकतवर थे, आगे वाली जनरेशन कमजोर होती जा रही है, और आगे वाली जनरेशन और कमजोर हो जाएगी, तो फिर क्या होगा इस देश का? जब हर आदमी हॉस्पिटल के अंदर चला जाए, लाइन लगा के खड़ा हो जाएगा, हॉस्पिटलों की क्या हालत हो जाएगी? देखा कोविड के टाइम पे क्या हालत होती है? फिर वहां की दर्द बर्दाश्त होती है, कोई भी और कुछ हो जाए लेकिन आदमी बर्दाश्त कर लेता है। जंग लग जाए, लड़ाइयां हो जाए, लेकिन वो आदमी बर्दाश्त कर लेता है कि आदमी को पता है मुझे कैसे बचना है। लेकिन यहां से बचा जा सकता है? जब हॉस्पिटलों के अंदर रश पड़ जाता है, बॉडियों पे बॉडियां, डेड बॉडी, हालत देखी होगी, फिर क्या होता है? तो कारण क्या है? जड़ क्या है? रीजन क्या है? बताओ। ಹಾಂ ಸರ್, ನಮಗೀಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಸುಮಾರು ಕ್ಯೂ ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಊಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ಕ್ಯೂ ಭಾಳ ರಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದಾಗೆ ನಾವೊಂದು ಊಟದ ಪದ್ಧತಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ठीक है, तो क्या किसी ने सोचा कि हम बीमार होने से पहले ही हम खान पीन के ऊपर कंट्रोल कर लें? कभी आपने चावल को गर्म पानी में धो के बनाया कि उसके अंदर से केमिकल निकल जाए? सर, आप सर गोभी की सब्जी खाते हो, फल फ्रूट सब्जियां खाते हो, कभी आपने गर्म पानी से धोया उनके ऊपर कि उनके ऊपर से जो पेस्टिसाइड स्प्रे किया हुआ है उससे बच जाए? उतना फुर्सत नहीं है सर, हाँ, सर ने क्या बोला? फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है इनके पास। हाँ, तो आपका टाइम कहाँ गया? कितने 24 घंटे हैं आपके पास में? मेरे पास भी 24 घंटे हैं। आपका टाइम कहाँ चला गया? पूछो सर का ಸರ್, टाइम। ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 24 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಂ, time ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದು 24 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 24 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ. 24 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಈ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಂಜಾಟದ अरे झंझट है दुनियादारी, दुनिया झंझट में जा रहा है। दुनिया झंझट में जा रहा है। हाँ, अच्छा, तो हाँ, आपके पास टाइम नहीं है। अगर माना हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, हॉस्पिटल के अंदर हम एडमिट हो जाए, या हमें कोई बीमारी लग जाए, तो फिर टाइम ही टाइम है, इंसान के पास में। तो जो झंझट है किस लिए है, क्या कारण है, वो समझने की ज़रूरत है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर आप किसी से मिलते हो, हमारे अगर पंजाब की बात करें
तो जैसे हम वहाँ पे मिलते हैं किसी से, मैं अभी सबसे मिलता हूँ, हमें कैसे बोलते हैं, विश कैसे करते हैं? आप यहाँ पे कैसे विश करते होंगे? मैं इनसे करता हूँ। जैसे कोटप्पा सर नमस्कार, आप भी नमस्कार मेरे को बोलोगे। तो हमारे पंजाब में बोलते हैं सत श्री अकाल, की हाल है, और सेहत ठीक है, सेहत ठीक है, हिंदी में तो नहीं मतलब। तो कोटप्पा सर क्या बोलेंगे? जनाब तगड़े हैं। तगड़ा तो सभी को पता होगा, तगड़ा है ना? तगड़ा नहीं सर, शक्ति। क्या बोलते हैं यहाँ पे? ಇಲ್ಲಿ ಅವರು क्या बोलते हैं? गटगट है हाँ 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 हाँ। तो हमारे पंजाब में क्या होता है, जहाँ पे भी ऐसे पूछते हैं, जब भी किसी से मिलना है, सर सेहत कैसी है आपकी? सर बढ़िया, ठीक ठाक है। हम बोला आप बिल्कुल तगड़े हैं, ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे भी बोलते होंगे, यहाँ पे कैसे बोलते हैं? बिल्कुल ताकत का भी। आराम मतलब ताकत है, फिट है। मतलब ये हमारे देश की संस्कृति है। हमारे अभी बोलो, मैं बोलो हेलो हेलो हेलो, ये कोई संस्कृति है क्या? क्या बकवास? हेलो का क्या मतलब होगा? अभी मैं सर बोला सर हेलो, बोले भाई कहाँ से अंग्रेज आ गया, कौन है ये? मैं बोलेगा सर नमस्कार, है ना? सर का भी शायद मुझे राजेश सर का है ना। तो चलो इसी बहाने नाम भी हो जाएगा, आस्ता आस्ता याद सभी है। तो कहने का मीन्स हमारे देश के अंदर ये चीज़ अगर बताया गया तो सर वो बोलेगा ऐसे बोले सर नमस्कार, बढ़ेगा को जो बड़ा होगा कोई इसको पाँव को हाथ लगा के प्रणाम करेगा, वो आशीर्वाद देगा उसको, आगे से फायदा होगा ना। और बोलेगा यार सदा सुखी रहो, तगड़े रहो, है ना? क्या बोला अपनी लैंग्वेज के सर? तगड़े को ताकत। गटमुट है और एक बार सुबह सुबह उठते हैं ना, हाँ। ये हमारा लोग इधर बोलता है हाँ। शरण बोलता है, वो लोग बोलते हैं शरण शरणार्थी बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं शरणार्थी। वो में शरण बोलते हैं, वो बोलते हैं शरण शरणार्थी, ऐसा ही बोलते हैं इधर का। हाँ आराम आराम है, मतलब सेफ फिट है, फिट है। जो बंदा बीमार है, अगर कोई आगे से बीमार हो, सर इधर भी दर्द है, इधर भी दर्द है, इधर भी दर्द है, तो आप क्या बोलोगे? इससे दर्द ही कहाँ से मिल गया? आप क्या बोलोगे? अरे भाई जाए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा। क्या बोलोगे? हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा। कारण ये फिटनेस, ठीक है साहब। तो इम्यूनिटी के लिए बात चल रही थी, सर नाम भी बताते जाइए। सर आपका, सर का नाम? राजा बख्शी सर। सर कहाँ से हैं? यही से सर। सर के साथ में नोट। सर वेलकम, आपका स्वागत है। राजा बख्शी सर जी। तो सर किसी ने जो नंबर भेजा वो इनके यूनिट के लिए? अच्छा अच्छा, आर्मी किसी भी आना था ना, किसी ने, वो दोस्त थे हमारे, वो सर के साथ में यूनिट में रहे आर्मी में, तो रहे, उनका भी नंबर आया हुआ था, उन्होंने भी आना था मिलने के लिए। उनका नाम राजा सर है। ठीक है राजा सर। सर आपका? नमस्कार सर। अरिगोड़ा सर। अच्छा सर ना वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। सर का नाम? सर मेरा नाम आनंद है सर। आनंद सर। आगे खुश रहता सर नाम। सर ये आनंद ही आनंद है। पहले आपको प्रणाम सर, हमारा देश के रक्षा किए, हमारे सामने आ गए, हमारा भगवान है आपको प्रणाम सर। थैंक यू साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डी सुरेश सर तो है ही है सर। तो मैम क्या है ना, सर का नाम क्या है? नाम बोला कड़ा वीरभद्र को बोलते हैं। भगवान का नाम तिरुपति वीरभद्रा। हाँ मूवी में आता है, मैं देखता तो। अरे वाह, क्या है? ईश्वर का रूप वीरभद्र। हाँ अच्छा, वीरभद्र क्यों नहीं, वो क्या होता है कि मूवी के नाम है और उसमें आते हैं, मैं देखता हूँ वो मूवीज आती है ना, उसको क्या होता है कन्वर्ट करते हैं हिंदी में। तो जो हमारे टीवी चैनल पे जब चलती है ना मूवी, देखते हैं पूरी पूरी, हम जितनी भी मूवीज देखते हैं, ऐतिहासिक मूवी में सारी देखता रहता हूँ, उसके ये नाम होते हैं। चलो साहब ठीक है। साहब का नमस्कार। साहब कहाँ से हैं? वेलकम वेलकम सर। अच्छा तेल लगाना सर को, जेल लगाओ, इधर लगा देना, मेरे बॉक्स में पड़ी हुई सर को लगा देना, ठीक है? जेल मेरे बॉक्स में पड़ी, लगा देना। ओके मैम जी। हाँ जी नमस्कार। सर के कहाँ का? ओके ठीक है, कोई बात नहीं, वेलकम वेलकम। और फोन नंबर सेव है मेरा आपके पास? एक फोटो खींच लो ना पहले, 1 मिनट है ना प्रोफेसर, फोटो खींचो, इधर बैठो आप, इधर फोटो खींच लेते हैं। आप फोटो तो हो जाएंगे सबके साथ में, अपना मोबाइल ऐसे खड़े हो जाओ ना, थोड़ा ऐसे करते हैं ना। उधर सार बाबा इंसिडेंट आता है सर। और भी क्या बोला? सर मोबाइल नहीं आप अपने से
आप मेरे रिकॉर्डिंग कर दो सर, ऐसे आ जाओ सर, आप भी खड़े हो जाओ क्योंकि फिर सर चले जाएंगे। मास्क नीचे कर दो, तो प्रेशर पूरा कवर कर लेना इनका सभी, इनका मैडम का आ रहा है फोटो। डोर ओपन माडो आगे से एक मिनट इससे जय हो कर्नाटका। जय हो सर, बढ़िया आ रहा है सभी का फोटो, कोई बच नहीं गया। ये वो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, देखना इसको, रिकॉर्डिंग पूरा मैंने जो हम बात कर रहे हैं ना सारा चैनल पे आ जाएगा इसका, हमारा जो यूट्यूब चैनल है यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा।